हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। तो सवेरे के टाइम है और मैंने यशु को स्कूल भेज दिया है और उसके बाद मैं लग गई हूँ काम से। तो कई जने पूछते हैं कि आप सुबह कितने बजे उठती हो, तो मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। और उसके बाद में सबसे पहला मेरा काम होता है गर्म पानी पीने का, फिर अपनी दवाई लेने का, जो कि मैं गर्म पानी के साथ में लेती हूँ। और उसके बाद में यीशु के लिए लंच बनाने का। तो ये सारे काम करते करते मुझे 2-2.5 घंटे हो जाते हैं। उसके बाद में अब मैं बिस्तरों की तय वगैरह कर रही हूँ और बिस्तरों को तय करके उनकी जगह पे होने लगा के फिर मैं अपने और कामों से लगती हूँ, जैसे झाड़ू पोछा, डस्टिंग। तो इन सब बाकी कामों में लगती हूँ। तो देखिए, यही रेगुलर के काम होते हैं हम लेडीज़ों के। और इसके अलावा जो कोई काम होते हैं वो भी हम लोग आपको दिखाते हैं। तो आज यशु कोट पहन के नहीं गया, कहने लगा मैं स्वेटर ही पहन के जाऊंगा। तो मैंने काफ़ी बार कहा बेटा ठंड लग रहती है, पहन लो पहन लो। कहने लगा नहीं मम्मी, फिर दोपहरी में धूप लगती है स्कूल में, तो फिर अच्छा नहीं लगता, फिर वो उसे कहाँ रखूँ उठा के। तो मैंने कहा ठीक है चलो लाओ, मैं तय करके रख देती हूँ। और ये कपड़े उतार के लेकर आई हूँ जो बीच में मैं सुखा देती हूँ। तो कल मशीन लगाई थी, वही कपड़े सब मैंने धोए थे, तो सुबह के टाइम मैं उतार के ले आई हूँ। क्योंकि सुबह सुबह ना हल्की हल्की धूप लगती है तो अच्छे से गर्माई आ जाती है कपड़ों में। और मैं आप ही लोगों से बातें कर रही हूँ तो पूछ रही हूँ आप लोगों से कि अगर मेरे व्लॉग में कोई कमी है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है या कुछ परेशानी दिख रही है आपको व्लॉग में, तो मुझे बताइए कमेंट करके। क्योंकि मैं अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ। और अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो मुझे बताइए, क्योंकि इस टाइम पे व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं और सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी विनती है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा आगे व्लॉग मैं कैसे बना पाऊँगी। और आप लोग जानते हैं कि घर में रहने वाली लेडीज़ को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है व्लॉग वगैरह बनाने के लिए। क्योंकि सारे घर के कामों को करने के बाद में इतना टाइम निकालना कि पहले व्लॉग बनाओ, फिर उसे एडिट करो, फिर उसे पोस्ट करो, बहुत समय लगता है इन सब कामों में। लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता है ना, क्योंकि काम तो हमने ही लिए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है सारे कामों को करने की। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे व्यूज़ बढ़ाइए। अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कई जने मेरे से कहते हैं दीदी आप लंबा व्लॉग बनाया कीजिए, थोड़ा लंबा व्लॉग बनाया कीजिए। तो देखिए, ज़्यादा लंबा व्लॉग बना दूंगी तो फिर आप लोग ही बोर हो जाओगे देखने में, फिर आप ही लोगों के कमेंट्स आएंगे कि दीदी छोटा व्लॉग बनाइए। तो इसलिए ना मैं ज़्यादा छोटा बनाती हूँ व्लॉग और ना मैं ज़्यादा बड़ा बनाती हूँ। इतना बनाती हूँ कि हाँ आप लोग भी देखने में बोर ना हो और वीडियो अच्छा भी लगे देखने में। तो बस मैं उतना ही बनाती हूँ और बस कपड़े तय करती जा रही हूँ। और बीच बीच में थोड़ा सा देर आराम भी कर लेती हूँ, क्योंकि सवेरे इतनी जल्दी उठते हैं और फिर काम 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 में लगे रहते हैं तो फिर थक तो जाते ही हैं। तो इसीलिए थोड़ी देर आराम भी कर लेती हूँ बीच बीच में। तो लो जी, हम आ गए किचन में और नहाने के बाद में, पूजा करने के बाद में, बाकी और
नाश्ता वगैरह भी मैंने कर लिया है। सारे काम निपटाने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई, फिर ये सारे बर्तन वगैरह भी मांजे, नाश्ते वगैरह के सब करने के बाद मैं अब आ गई हूँ खाना करने के लिए। तो खाने में बना रही हूँ मैं आज आलू बथुए के पराठे और बथुए का रायता और चटनी साथ में। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं जब नहाने के लिए गई थी तब मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे। अब ये गर्म पानी कर रही हूँ क्योंकि दही फ्रिज की है, बहुत ठंडी है, और बथुआ भी रखा हुआ है, फ्रिज का ही है, तो इसलिए गर्म पानी कर रही हूँ। गर्म पानी में बथुए को डाल के थोड़ी देर रख दूँगी तो वो थोड़ा सही सा हो जाएगा और आराम से घुल जाएगा। और यही पानी, गर्म पानी मैं दही में डाल दूँगी तो दही भी गुनगुना गुनगुना सा हो जाएगा, तो जिससे कि रायता पीने में अच्छा लगेगा, ठंडा नहीं लगेगा और ना ही इसकी तासीर अब ठंडी रहेगी क्योंकि इसमें हमने गर्म पानी डाल दिया है। तो ये रायता बढ़िया बन गया है। आप लोग भी बनाएं तो इस तरह से बना सकते हैं। तो और मुझे जुकाम हो गया है तो इसलिए मेरी भारी आवाज़ आपको लग रही होगी। तो बस इसी तरह से तैयारी कर ले रही हूँ। और सर्दी में चाहे जुकाम हो चाहे कुछ भी हो, बथुए का रायता तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस इस रायते में मैंने मसाले वगैरह घेर दिए हैं। अब इसमें छौंक लगाना बाकी है, तो पहले इसमें छौंक लगा दूँगी और उसके बाद में फिर मैं तैयारी करूँगी पिठी बनाने की। तो अभी तो मैंने आलू बॉईल करके रखे हैं, जब तक वो ठंडे भी अच्छे से हो जाएंगे और उसके बाद में ही मैं उसकी भी स्टफिंग तैयार करूँगी। तो पहले छौंक लगाया करती थी मैं, तो वैसे ही लगाती थी जैसे देसी स्टाइल में सब जने लगाते थे पहले घर के, जो मम्मी लगाती थी। तो मम्मी क्या करती थी, जो पुराने दीवे होते थे दिवाली के, उन्हें रख लेती थी एक को उठा के और उसमें बस तेल डाला, हींग जीरा डाला और छौंक लगा लेती थी रायते में। और कभी कभी पापा धुएँ वाला लगाते थे, जब हम उपले पे काम करते थे, चूल्हे से काम करते थे, रोटी वगैरह बनाते थे चूल्हे पे, तो वैसे धुएँ वाला लगाते थे। तो एक दिन मेरे संग वो ऐसे ही मैं काम कर रही थी तो एक हादसा हो गया। वो जो दीवा था ना, वो चिमटे से पकड़ रही थी और वो चिमटा से छूट गया और मैं जल गई। तो तब से फिर मुझे डर लगने लगा उससे लगाने के लिए छौंक। तो फिर मैंने चमचे से छौंक लगाना शुरू कर दिया। तो इसलिए आपको ये बात बता रही हूँ, कभी आप ये मुझसे ना कहें कि दीदी ऐसे लगाया कीजिए, वैसे लगाया कीजिए। तो देखिए इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे साथ हादसा हो गया, मैं जल गई थी। तो अब बस मैं क्या करती हूँ, चमचा मैंने एक बना रखा है तो उसको तेल गरम कर लेती हूँ उसी में, और उसी में हींग जीरा डाल के चटका लेती हूँ। और वैसे ऊपर से पहले मैंने मसाले सारे गेरी लिए हैं इसमें, और मैं मसालों में भी बता देती हूँ आपको। तो काला नमक डाला है मैंने, थोड़ी सी लाल मिर्च गिरी है और जीरा चटका के डाल दिया है और जीरा पाउडर डाला है और बथुआ डाला है, बूंदी डाली है दही के अंदर, ये सारे मसाले गिरे हैं मैंने। और अभी मैंने सफ़ेद वाला नमक गिरा नहीं है, जब ये लोग खाएंगे तभी सफ़ेद वाला नमक गिरूँगी क्योंकि सफ़ेद वाले नमक से खट्टापन जल्दी आता है। तो इसलिए जब ये खाएंगे तभी गर्मा गर्म पराठे भी बनाऊँगी और साथ के साथ नमक भी गिर दूँगी। तो पहले मैं स्टफिंग वगैरह तैयार करके रख देती हूँ, मसाले भी बाद में ही मिलाऊंगी क्योंकि अभी खाने का समय नहीं है। तो मैं तैयारी सारी करके रख दे रही हूँ और जब ये लोग खाना खाएंगे तब फटाफट तैयार करके दे दूँगी। फिर खाना बनाने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी कोई मेरे व्लॉग को देखता है, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूँगी अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, व्लॉग पूरा देखिएगा।